पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा। और हाँ, अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर लेगा। क्वेश्चन किस तरह के आए थे साइंस टेक में अपन बात करें तो? अच्छा, साइंस के भी पेपर मीडियम आया था और 10th और 12th बेस पे था। हाँ। और ज्योग्राफी भी ऐसी थी कि अगर किसी का अच्छे से तैयारी की तो वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मानचित्र पे अच्छे से ध्यान दोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मॉडरेट था पेपर का। मॉडरेट था। हाँ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए आप? मैं 4 क्वेश्चन छूटे हैं मेरे। 4 छूटे हैं। क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था पेपर में? मॉडरेट लेवल। मॉडरेट था। लास्ट ईयर से कंपेयर करें अपन, लास्ट इजी था। पीजी था। साइंस एंड टेक के अंदर क्या इस तरह के क्वेश्चन आए थे क्या? मिसाइल्स, ड्रोन जैसे भी करंट बेस्ड थे। हाँ, करंट बेस्ड थे ना। क्या पेपर रहा? टफ था? टफ था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए आप? मेरे तो ज़्यादा नहीं हुए, कुछ छोड़ के आए। छोड़ के आए हैं। हाँ। साइंस वगैरह में कुछ टफ लगा आपको? मतलब करंट का कितना उसमें पार्ट इंक्लूड किया गया साइंस के अंदर? काफ़ी था। काफ़ी था। हाँ, मैंने तो कम ही पढ़ा है, जो वो सारी चीज़ें थी उसमें। आप कब से तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, मेरी तो अभी हुई है, तो 1-2 महीने मैंने अभी ज्वाइन किया था। अच्छा। और अगर लास्ट ईयर के पेपर से देखें तो उसके कंपैरिजन में इजी था पेपर या टफ था? इजी तो क्या कहेंगे, मॉडरेट ही था पेपर तो। वो तो एनालिटिकल है पूरा। अच्छा। और वैसे है ना, वैसे ऐसे जियोपॉलिटिकल वाले इशू भी आ गए थे, रूस यूक्रेन वाला भी आया था वैसे। अच्छा। हाँ। और वैसे थोड़ा है ना, माइंडिंग वाला पेपर था, ऐसे सोचने वाला, ऐसा नहीं कि भाई आप रट के आ गए वो लिख दिया हो। अच्छा, थोड़ा एनालिटिकल था। हाँ। ऐसा ना। और जैसे अभी साइंस के अंदर जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था, कई सारी मिसाइल ड्रोन्स का यूज हाँ, हुआ आया था, था तो ना। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया आए था। थे? जैसे कौन सा क्वेश्चन आया था? वो जैसे है ना, अपने अंतरिक्ष में मिसाइल वाला और अपने रक्षा में जो क्या क्या हो रहा है, फिर समालोचनात्मक क्वेश्चन आया था। आपका टेस्ट सीरीज दी, उसका कितना बेनिफिट मिला आपको आज के एग्जाम में? वैसा मिला तो है, थोड़ा बहुत मिला है। जैसे वहाँ पे भी क्वेश्चन देते थे कहीं, है ना। पर ये वाला पेपर मैंने कभी पूरा दिया नहीं था। ऐसे ये बहुत लेंथी आता है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही सोच रहे थे, ज़्यादा दे लेते हैं, आधा नहीं देते हैं। तो बस उसका थोड़ा लॉस हुआ कि पेपर थोड़े टाइम पे नहीं हो पाया। अगर वहाँ थोड़ा दे लेते तो यहाँ पे भी शायद हो जाता। अच्छा। और तो क्या है, थोड़ा मतलब राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाती, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती ना उनसे। पर इसके अंदर है ना, वैसे वो साइंस के जो क्वेश्चन आए थे ना, पूरे ये ना ऐसे करंट बेस से आए थे, ऐसा कुछ नहीं है नोट से सीधा उठ के आ गया हुआ सा। हाँ, एथिक्स अच्छी आई थी। हाँ, एथिक्स टेस्ट तो अगर अपन देखें मेंस के लिए टेस्ट सीरीज कितना रोल रखती है अपने आप? मेंस के लिए टेस्ट सीरीज तो है ही पूरा ही रोल है। हाँ? पूरा ही रोल है टेस्ट सीरीज का। तो जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपकी राइटिंग स्किल भी नहीं बढ़ेगी और टाइमिंग भी सेट नहीं होगा पूरा अच्छे से। देखिए कितना टाइम मान सकते हैं अपन आरएएस एस्पिरेंट को, कितना टाइम लेना चाहिए अपने पूरे देने के लिए, प्रिपरेशन हाँ। के लिए? कितना टाइम लगता है? लगता ही है 1.5 साल। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका कौन सा है? फर्स्ट ही है। चलो ठीक है, ओवरऑल ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। हाँ, और साइंस का ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो पढ़े नहीं हुए थे, वो बाहर से आए थे। बाकी का जैसे कौन से क्वेश्चन थे ऐसे वो? एक पूछ लिया था वो ग्रेविटेशन लेसिंग बड़ा पूछ लिया था एक। अच्छा। एक तो साइंटिस्ट पूछ लिए थे, वो क्या पढ़े हुए से नहीं आए। अच्छा। बाकी ज्योग्राफी का पूरा पढ़ा हुआ है, एथिक्स का पूरा। एथिक्स तो क्या, वो तो कौन से चलता है अपने हिसाब से। करंट को किस किस टॉपिक में रिलेट किया गया? करंट के कितने क्वेश्चन आए देखा जाए तो? करंट को पहले पेपर में तो लगभग इकोनॉमी में तो सारे लगभग करंट से ही आए। अच्छा। सेकंड पेपर में साइंस में खूब करंट आई है। पेपर में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए थे अटेम्प्ट? अटेम्प्ट पेपर में सारे किए, सेकंड में सारे नहीं कर पाया। अच्छा। क्योंकि सेकंड ज़्यादा लेंथी हो जाता है। टाइम की कमी तो नहीं पड़ी ना पेपर? सेकंड में पड़ी था। सेकंड में पड़ी। चलिए ठीक है। पेपर का लेवल ऐसे देखे तो अभी स्थगन के चक्कर में जो प्रक्रिया चल रही थी कि स्थगित होगा, उस हिसाब से सभी स्टूडेंट का कहना यही कि तैयारी ढंग से हो नहीं पाई। रिवीजन तैयारी थी बट वो रिवीजन के हिसाब से पेपर थोड़ा, हाँ बट लेवल ठीक था। पेपर आना भी इस हिसाब से चाहिए। और जो भी सेकंड पेपर हुआ, इसमें एक बात समझनी है कि जो थर्ड पेपर में आईआर आती है, वो सेकंड पेपर में किस हिसाब से दे रखी है, वो थोड़ा इशू है। और करंट लेवल बढ़िया था, पेपर लेवल का था मस्त। तो बाकी जैसे पेपर के कैंसिल होने की, पोस्टपोन होने की न्यूज़ आती है, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता है। सबकी पढ़ाई इफेक्ट हुई है। कम से कम सबके 15-20 दिन का नुकसान हुआ है। इसी कारण से मतलब सब जो रिवीजन का टाइम था, ये 15-20 दिन लास्ट के टाइम जो रिवीजन होता है, वो रिवीजन किसी का नहीं हो पाया, जिसका सबको नुकसान हुआ है।